Dear students, today we are going to discuss the chapter The Making of a Global World of class 10, and the first topic is the pre-modern world. When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है ग्लोबलाइजेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम लोग अभी फ़िलहाल में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये बात उभर के आती है कि ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि लगभग पिछले 50 साल में उभर करके सामने आया है। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, लेकिन आप इस चैप्टर में देखेंगे कि the making of a global world has a long history of trade, migration of people in search of work and the movement of capital and much else. आप देखेंगे कि हिस्ट्री में इस ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में बहुत बड़ा जो है इतिहास रहा है या हिस्ट्री रही है। किस चीज़ की? ट्रेड की, माइग्रेशन की, पीपल्स जो कि काम की तलाश में कहीं जाते थे, मूवमेंट ऑफ कैपिटल पैसे का इधर से उधर आना जाना लेना, एंड मच और बहुत सारी चीज़ें जो मूव करती हैं। दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजुअल साइन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइफ टुडे, आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लाइफ है इसमें जो बहुत ही ड्रामेटिक या विजुअल साइंस जो है वो दिखाई देने लगे हैं। किस चीज़ के? ग्लोबल इंटरकनेक्ट। हम लोग वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत आसानी से जुड़े हुए हैं। एंड वी नीड, और अगर हम चाहते हैं कि इसे समझे तो इसके हर एक फेज को जो है बहुत अच्छे से समझना होगा कि हाउ या वी हैव लिव्स आर इमर्ज, कैसे ये इमर्ज हुआ, कैसे ये ग्लोबल वर्ल्ड बना है। नाउ वी सी just see the definition of globalization. What is globalization at first? So globalization is the process of interaction and integration among the people, companies and government worldwide. What is globalization? Globalization वो प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इंटीग्रेशन होता है। किसके साथ? पीपल भी हो सकता है, इसमें कंपनीज हो सकता है, और वर्ल्ड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनका इंटरेक्शन भी हो सकता है। नाउ लिसन, ऑल थ्रू हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री के दौरान ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्ट्रिक्टली मोर इंटरलिंक। जैसे जैसे हमारा जो है इतिहास आगे बढ़ता चला गया, हम एक दूसरे से ज़्यादा इंटरलिंक होते चले गए। फ्रॉम एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने समय में, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रिस्ट, पिलग्रिम्स, दे ऑल ट्रेवल्ड अ वास्ट डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक ये लोग जाते थे। फॉर व्हाट पर्पस? द पर्पस ऑफ नॉलेज, गेनिंग नॉलेज, नॉलेज चाहिए उनको। फॉर पर्पस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करना है। फॉर अ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। इवन कि चाइना से भी बहुत सारे लोग इंडिया आते थे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के पर्पस से। बुद्धा और का एग्जाम्पल लिया जा सकता है, महावीर का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। दे ऑल लिव देयर होम एंड ट्रैवल वास्ट डिस्टेंस फॉर देयर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। समटाइम्स क्या होता था कि अगर किसी को सज़ा दे दी जाती तो वो अपने आप को बचाने के पर्पज से भी अपने पुराने जगह को छोड़ के नई जगह पे चला जाता था। व्हेन दे ट्रैवल, जब कोई एक आदमी दूसरे जगह ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ क्या ले जाता है? दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीज। वो अपने साथ कुछ पैसे ले जाता है, अपना सामान ले जाता है, अपने वैल्यूज़ ले जाता है, स्किल जो उसे कुछ करना आता है, अपने नए आइडियाज, न्यू इन्वेंशन, इवन कि वो अपने साथ न्यू जर्म्स और डिजीज भी ले जाता है। एज अर्ली एज 300 BCE, an active coastal train linked the Indus Valley civilization with present day West Asia. 3000 BCE में ही देखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक्टिव कोस्टल ट्रेड, मतलब हमारा ट्रेड रिलेशनशिप जो है प्रेजेंट डे जो अभी वेस्ट एशिया वहाँ से था। एंड फॉर मोर देन अ मिलेनिया कॉरिस, मतलब बहुत समय पहले कॉरिज, जिसको कि उस समय जो करेंसी इस्तेमाल किया जाता है, ये एक तरह का सी सेल होता है। मालदीव में मिलने वाला ये कॉरिज जो है चाइना
और ईस्ट अफ्रीका में पाए गए। ये शो करता है कि मालदीव का ट्रेड रिलेशन चाइना और ईस्ट एशिया से था। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज, और बीमारियों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, बट बाई द 13th सेंचुरी आते आते जो है इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक, ये जो है एक बहुत मतलब ऐसा लिंक बन चुका था जिसको कि हटाया नहीं जा सकता था।